हाय एवरीवन, वेलकम टू अमजम सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स होते क्या है, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग हमें करनी चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट आता है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब होता है कि इसमें आपके पास लिमिटेड रीच नहीं होगी। इसमें आपको ग्लोबल यानी आप वर्ल्ड वाइड की टारगेट ऑडियंस कर सकते हो। मतलब जो आपकी पूरी दुनिया में जो ऑडियंस है ना, उसको टारगेट कर सकते हो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए इसको कहा जाता है ग्लोबल रीच। दूसरा इसमें आता है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक उसके ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, लाइक बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, दूसरा उसके बिहेवियर। सपोज आई एम सेलिंग द कोर्स, ठीक है, मैं कोर्स को सेल कर रहा हूँ। आई कैन टारगेट कि ये एड्स जो मैं रन करूँगा वो 18 से कम को नहीं दिखनी चाहिए, उसको नहीं दिखेगी। मान लीजिए एक लोकेशन लेते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में नहीं दिखनी चाहिए तो वो एड्स दिल्ली में नहीं दिखाई देगी। यानी मैं अपने एंड पे पैरामीटर सेट कर सकता हूँ कि मेरे को किस एरिया में किस टाइप के लोग को एड्स दिखानी है, ठीक है। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है। जो वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होगी तो वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना आए, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं और टारगेटेड ऑडियंस तक हम जा रहे हैं। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड होते हैं ना मार्केटिंग के, लाइक आपने फ्लायर्स क्रिएट करे, उनको बंटवा दिया आपने, उससे बहुत कम होती है, सस्ती होती है। मेजरेबल रिजल्ट का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट्स आता है, लाइक आपने कोई भी एक फेसबुक पे ऐड रन करी है ना, अपने एड्स चलाई है, तो उसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरी एड्स को मैन ने देखा है, वुमेन ने देखा है, उनका एज ग्रुप क्या था, 18 से 25 या 25 से 30, वो आप सभी ट्रैक कर सकते हो। अब पर्सनलाइजेशन आता है। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप यू कैन रीच आउट द कस्टमर्स, लाइक हाय विनोद, हाय जी जतिन, हाय शिवा। मतलब आप पर्सनलाइजेशन के थ्रू उनको आप कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो थ्रू द व्हाट्सअप, थ्रू द ईमेल। फिर आता है कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट होता है कि डायरेक्टली कस्टमर के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू द सोशल मीडिया, ईमेल के थ्रू। मतलब मान लीजिए किसी एक कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आप शूज सेल कर रहे हो, अब A1 कस्टमर इसको ले गया, तो अब ऑफलाइन यदि वो आया है, उसका मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, तो इतना सा होगा कि वो आया और शूज ले गया। आई डोंट नो कि वो बाद में आए या ना आए, ठीक है। अब ये ऑनलाइन स्टोर से इसने आपका शूज परचेज किया है, अब इस आपके पास इसका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर सब कुछ है। अब आपका क्या काम होगा कि आप इसको जब भी उसी सेम कैटेगरी में आपका नया शूज आता है, तो इसको आप फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू आप इसको पिच कर सकते हो। यानी एक तो क्या आपको पता है कि इसको किस टाइप के शूज पसंद है, मतलब यू नो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि हम सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स होता है कि आप पर्सनलाइजेशन, उसको प्रमोशनल मैसेज भेजोगे, आप पर्सनलाइजेशन हैप्पी टाइप के भेजोगे, विशेष के भेजोगे, वो चीज़ होती है। अब वो आपके प्रोडक्ट्स के साथ भी जुड़ा रहेगा जब वो ऑनलाइन आएगा, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का एंगेजमेंट आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपने कोई भी नई टाइप की उसी कैटेगरी के शूज की जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐड करते हो, तो वो आपको डेफिनेटली दोबारा ही कांटेक्ट करेगा कि आई वांट टू परचेज दिस, आई लाइक दिस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप में इसमें चेंज, क्विक एडजस्ट कंपेन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फीडबैक। मतलब जब आप एड्स रन करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी एड्स कहाँ परफॉर्म कर रही है, कहाँ परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसी के हिसाब से आप उस एड्स को आप मॉनिटर कर पाओगे और वहाँ पे चेंज कर लोगे, ठीक है। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे टू द प्रमोशन, टू डू द मार्केटिंग पार्ट, ठीक है। कुछ बेनिफिट होता है लाइक ग्लोबल रीच, टारगेटेड ऑर्डर एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मेजरेबल रिजल्ट होता है, पर्सनलाइजेशन होता है, कस्टमर मैनेजमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।